दोस्तों, हम सभी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं। कभी भोजन, कभी वस्त्र और कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि इस संसार का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान क्या है, जिसका फल हमें अवश्य मिलता है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा दान क्या है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात, एक जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी नागिन की नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। यह देख करके सर्प की पत्नी कहती है, स्वामी, किसान ने खुद भोजन न करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया? तब सर्प कहता है कि प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करता है। कोई भोजन का दान करता है, कोई वस्त्र का, तो कोई धन का दान करता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से हमें सबसे बड़ा पुण्य मिल सकता है? इस पर वह नागिन कहती है कि नहीं, मैं यह नहीं जानती कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है। तब सर्प कहता है, देखो, इस विषय से संबंधित मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा दान क्या है और इसका महत्व कितना बड़ा है। सर्प अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, प्रिय, शांतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर राज्य था। इस राज्य में राजा चक्रधर का शासन था। राजा चक्रधर बहुत ही नेक दिल और अपनी प्रजा की भलाई करने वाला राजा था। राजा चक्रधर दान धर्म में बहुत आस्था रखता था और इसीलिए राजा चक्रधर हर रोज गरीबों को कुछ ना कुछ दान किया करता था। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। कम आमदनी के कारण हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन गुस्से में भोला की पत्नी उससे कहती है कि देखो, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा। ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम शहर जाकर कोई और काम ढूंढ लो। क्या हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबों में जीवन बिताएंगे? उसकी पत्नी की बातें सुनकर भोला ने उससे कहा कि देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शहर में यहां के जैसी शांति नहीं मिलेगी। और हां, मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। आगे सर्प कहता है कि वह व्यक्ति भोजन करने के बाद लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह काफी दूर पहुंच गया। वह सोचने लगा कि आज तो बहुत दूर आ गया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई बड़ा वृक्ष नजर नहीं आ रहा। वहां एक पेड़ है, पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। लकड़ी काटकर भोला अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर उसे बेचने के लिए नगर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि आज लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था।
वह सोचने लगा कि क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेगी। यही सब सोचकर भोला उस लकड़ी के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर अपने घर की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में एक पंडित जी ने उसे आवाज लगाई कि सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह लकड़ियां कितने की है? भोला ने कहा कि पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा कि मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे द्वारा बताए गए दाम में नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूं। भोला ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे पंडित जी, ऐसे तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित जी ने 30 रुपए देते हुए कहा कि यह लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। भोला बोला कि मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाना खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा, इसलिए रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहां इतना खाना है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहां आकर खाना खा लिया करो। भोला ने पूछा कि क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया कि जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बना रखी है, तब तक मैं यह करता रहूंगा, यह सब उनकी मर्जी है। भोला ने कहा कि ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं खा लेता हूं। भोला ने पंडित जी के घर पर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं तुम्हारी आपकी क्या मदद करना चाहता हूं। आज से मैं आपको रोज लकड़ियां 30 रुपए में ही दे दिया करूंगा। आगे सर्प कहता है, देखो भोला, पंडित जी के यहां भोजन करके सारी लकड़ियां पंडित को 30 रुपए में देकर अपने घर की ओर निकल गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? भोला ने उत्तर दिया, देखो, आज सौदा अच्छा तो नहीं, आज केवल 30 रुपए ही मिले। ये लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 30 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद दुगना कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहां थे, क्या कर रहे थे? भोला ने कहा कि देखो, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में एक पंडित के घर चला गया। उनके यहां जो भी जाता है वह उससे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा कि हमेशा खाना खिलाते हैं, फिर तो वह बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? भोला ने कहा कि वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वह एक अच्छी भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां 30 रुपए में ही काट कर दे दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हमें घर चलाने के लिए इतना काफी है? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सके तो बताओ, हर दिन 30 रुपए में घर कैसे चलेगा? भोला ने उत्तर दिया कि देखो, मैं कोशिश करूंगा और आगे जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद भोला रोज जंगल में जलाऊ लकड़ी काटता और अपने वादे के मुताबिक पंडित जी को सिर्फ 30 रुपए में ही बेच दिया करता था। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित जी, लकड़ी लेकर आया हूं, यहां आकर लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित जी ने बाहर आकर कहा कि भोला, आज मैं तुम्हें 30 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। भोला ने कहा कि पंडित जी, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत भूख भी लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं?
वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित जी रसोई में गए। पंडितानी बोली कि आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। इस समय हम भोला को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह नहीं पता? पंडित जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह भोला के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए ही पर्याप्त भोजन नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहां से आएगा? पंडित बोला कि ईश्वर सब कुछ देते हैं, पहले भोला को भोजन परोस दो। उस दिन भी भोला पंडित जी के यहां भोजन करके घर लौट आया। आगे सर्प कहता है कि रोज की तरह एक दिन भोला लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा कि जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूं, अब तो बचे हैं वह एक हरे पेड़ है। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा कि यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे ही काट लेता हूं, 3 गट्ठर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर भोला उस पेड़ पर चढ़ गया और उसे काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए काटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक से वहां एक साधु प्रकट हुए और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? वह साधु क्रोध से भरे हुए थे और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओ। यह सुनकर भोला घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले कि यहां मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूं, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। भोला ने विनती की कि महाराज मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूं और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। यह सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। साधु भोला से बोले कि मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है इसे वापस लेना तो संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। भोला ने पूछा कि महाराज मुझे उपाय बताइए, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु बोले कि तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हैं। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, और जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। भोला ने रोते हुए कहा कि महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा हूं, लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूं उसी से हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरा अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन्य धान से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। इतना कहते हुए साधु वहां से चले गए। अब भोला साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल चुका था। इसके बाद भोला श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगा कि महात्मा जी ने मुझसे कहा है कि ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। सबसे अच्छा दान देने वाले कहां मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। फिर भोला को पंडित जी की याद आई कि पंडित जी बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं।
अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूं। भोला कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर पहुंचता है। पंडित जी कह रहे थे कि आज मैंने बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। यह सब भगवान की कृपा है। पंडित जी के भोजन कर लेने के बाद उसकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। भोला कुत्ते के रूप में वहां बैठा हुआ था और पंडित जी के बचे हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। यह देखकर भोला बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति है। अब मुझे आधे श्राप से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए भोला वहां से आगे बढ़ता है कि अगर मैं श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन बिताऊंगा। इतना कहकर भोला दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन भोला एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। भोला कुत्ते के रूप में वहीं बैठ जाता है। तभी रामू नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह युवक उससे पूछता है कि भाई, ये गाय कहां से लाए हो? रामू कहता है, भाई सेठ हजारीमल गरीब लोगों को गाय दान कर रहे हैं। वो बहुत ही नेक इंसान है, उन्होंने ही मुझे यह गाय दान की है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। यह सुनकर भोला सोचता है कि मुझे उस सेठ के घर पहुंचना चाहिए। आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह सेठ भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूं वह कब भोजन करते हैं। कुत्ता बना भोला वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। उस सेठ ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो भोला उस पत्तल से बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है और सोचता है कि मेरे शरीर का रंग क्यों नहीं बदला। इस सेठ ने तो गरीब लोगों को गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भोला उस गांव से निकल रहा था, तभी उसने दो लोगों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला कि अरे भाई, आज सेठ हजारीमल ने फिर गाय का दान किया है। दूसरा युवक बोला कि वह चाहे कितने भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। वह युवक चौंक कर बोला, क्या अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। राजा खुद वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है? और यह तो कुछ भी नहीं, उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई, हर जगह तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल ही जाएगी। राजा महल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन भोला उस जगह पर पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने गरीब लोगों को राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा कि राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर भोला वहां जाता है और उस पत्तल से राजा का झूठन खाता है। लेकिन राजा का झूठन खाने के बावजूद भी वह श्राप से मुक्ति नहीं हुआ। वह सोचता है, अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी
मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो पूरी दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उन महात्मा जी के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। भोला उस स्थान पर पहुंचता है जहां महात्मा जी रहते थे। भोला महात्मा जी को प्रणाम करता है। महात्मा जी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ भोला? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, क्योंकि तुम्हारा अभी केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? महात्मा जी की बात सुनकर भोला कहता है, मुझे तो शंका है महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उससे भी ज्यादा दान करते हुए लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा मैं शहर के राजा के पास गया। वह राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए। फिर महात्मा जी ने उससे कहा कि तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। वह सेठ उन लोगों को ऐसी चीज दे रहा था जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वे उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा दिए गए कर से जो धन इकट्ठा हुआ उस धन से उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र तुम्हारे कर के रूप में ही दिए गए, इसलिए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। इसमें राजा का दान कहां है? इसलिए राजा द्वारा किया गया दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे श्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम अपने श्राप से मुक्ति के करीब। अब भोला महात्मा जी की बात समझ चुका था। वह महात्मा जी को प्रणाम करके उदास मन से वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, कितनी दूर आ गया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा कि एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उस किसान को देख रहे हो, वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहां से गुजरने वाले को पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 80 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। तभी भूख से व्याकुल भोला बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और उस कुत्ते को देता है। भोला उस खाने को खाते ही श्राप से मुक्त होकर आदमी बन जाता है। भोला ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस अपने घर लौट आया। आगे सर्प कहता है कि देखो, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दान दूसरों की भूख मिटाने वाले पंडित जी और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते भोला अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। आगे सर्प कहता है कि उधर पंडित जी ने इतने दान कर दिया था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आओ ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर
वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। पंडित राजा को अपना पुण्य बेचने अपने घर से चल पड़ा। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गया। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था और 3 दिन से कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित जी ने उस कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी, जिसे कुतिया ने खा लिया। फिर उसने दूसरी रोटी दी, जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित जी ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से राजा के महल को चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा कि महाराज, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने कहा कि आप दोपहर के बाद आना, हम तुम्हारा पुण्य जरूर खरीदेंगे। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि एक पंडित यहां आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीद लूं? पत्नी ने कहा कि जो आज उसने जंगल में 3 बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्य अच्छा है। रानी की यह बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला कि पंडित जी, आप कौन सा पुण्य मुझे दोगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहोगे? राजा ने कहा कि आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित बोला कि महाराज, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास इतना धन कहां कि मैं यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया कि आपने आज तालाब किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा कि महाराज, उस समय तो वहां कोई नहीं था, फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने कुतिया को रोटी खिलाई? राजा बोला कि पंडित जी, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने मुझे यह सब बातें बताई। पंडित ने कहा कि बहुत अच्छा, ले लीजिए, लेकिन इसका मूल्य क्या दोगे? राजा ने कहा कि आपकी रोटी जितने वजन की थी, मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तोल कर दूंगा। पंडित ने अपनी सहमति दे दी। राजा ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाई। राजा ने 4 रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पंडला ऊपर नहीं उठ पाया। राजा ने कहा कि और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा कि महाराज, मैं अब यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला कि जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर पंडित जी राजमहल से अपने घर की ओर निकल पड़े। लौटते समय जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, वहां पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ सोचने लगे। तभी वहां एक संत जी आए। जब उन्होंने पंडित को चिंतित देखा तो वह बोले, क्या बात है पुत्र, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। पंडित जी ने महात्मा को प्रणाम किया और सारी बात बताई। इस पर महात्मा जी बोले कि पुत्र, तुमने उचित किया। पुण्य का सौदा नहीं किया जाता, वह तो स्वयं फलदायी होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा, समय आने पर उसका वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। महात्मा जी की बात सुनकर पंडित जी को कुछ शांति मिली और वह महात्मा जी से विदा लेकर अपने घर को जाने लगा। तभी महात्मा जी ने पंडित को एक पोटली देते हुए कहा कि इसे लेते जाओ, इसमें कुछ सूखे मेवे हैं। रात्रि के भोजन के उपरांत इनका सेवन करना तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी ने पोटली ली और महात्मा जी को धन्यवाद देकर वह अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर पंडित जी ने भोजन किया
और टहलने के लिए घर के बाहर चले गए। जब पंडित की पत्नी की नजर मेज पर रखी पोटली पर पड़ी तो उसके मन में पोटली खोलने की उत्सुकता होने लगी। उसने मेज पर रखी हुई पोटली उठाई और उसे खोलकर देखने लगी। जब उसने पोटली खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस पोटली में हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी वापस आए तो उसकी पत्नी ने पूछा कि इतने सारे हीरे पन्ने कहां से ले आए। पंडित ने कहा कि क्यों मजाक कर रही है, सूखे मेवे तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं। पत्नी बोली कि मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है, उसमें तो बहुत सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े। पंडित जी बोले कि मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दिया। पंडित उन्हें देखकर चकित रह गया। पंडित समझ गया कि यह सब उस पन्ने का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त किया था, और वह महात्मा कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा था। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार राजसी और तामसी दान का फल सीमित होता है। एक कुतिया के बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ है। यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। आगे पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस समय समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दिखावे के दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका कोई दीर्घकालीन प्रभाव होता है। दिखावे का दान कभी कभी व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे इस कहानी में पंडित जी ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां दी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। इसी तरह यह कथा हमें यह बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो, और उस समय आपका थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि देने वाले के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो उसके अंदर से माया के मोह का अंत हो जाता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा और उत्तम दान है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करें। दोस्तों, कहते हैं कि कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यही ईश्वर का न्याय है और कर्मों का सिद्धांत। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर बीज के अंकुरित होने का समय निश्चित होता है। कर्म की गिनती नहीं होती, उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। अच्छे कर्म निश्चय अच्छे परिणाम लाते हैं। कर्म करने वाला व्यक्ति देर सवेर अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। कर्म इंसान का असली परिचय है, क्योंकि शब्दों से कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन कर्म कभी धोखा नहीं देते। संसार में सबसे न्यायप्रिय कोई है तो वह है कर्म। यह ना तो दोस्त देखता है और ना दुश्मन, बस फल देता है। जीवन आपके कर्मों पर निर्भर करता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करें। कर्म का फल तात्कालिक ना भी मिले, परंतु समय आने पर यह 100 गुना होकर लौटता है। दोस्तों, आपके द्वारा किए गए कर्म एक बीज की तरह होते हैं।
जो बोगे वही काटोगे। दोस्तों, किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वाले का। कर्म की गहराइयों में ही जीवन की सच्चाई छुपी होती है। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। फिक्र मत करना तुम्हारे गुनाह को, तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाता है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ों को जलाने के लिए। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।